चलिए ध्यान दीजिए, अति टिप दो ना लाइट को ना, टिपा हुआ। चलिए ध्यान दीजिएगा, क्या पढ़ेंगे हम लोग? उपसर्ग। देखिए, या 9th का एग्ज़ाम हो या 8th क्लास का हो या इंटर का हो, सभी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो मैट्रिक नहीं बोले, मैट्रिक में ही पूछा जाता है ज़्यादा करके। देखिए, उपसर्ग की परिभाषा पहले समझ लीजिएगा, अपने आप पता चल जाएगा कि ये शब्द कैसा है। यानी देखिए, वैसा शब्दांश जो किसी शब्द से होता है ना, पहले जुड़ता है। प्रत्यय पढ़ाएंगे तो वो अंत में जुटेगा, और उपसर्ग जो होता है क्या होता है? पहले जुड़ता है। तो इसका परिभाषा पहले लिख लेंगे कि वैसा शब्दांश जो किसी शब्द के पहले, वैसा शब्दांश जो किसी शब्द के पहले जुड़ता है, तो उसे उपसर्ग कहेंगे। पता चल गया ना कि वैसा शब्दांश है, ये वो शब्द है कि शब्द से क्या होगा, कोई भी शब्द हो, उस शब्द में क्या होगा, अंतिम नहीं, किधर जुटेगा? पहले जुटा है ना, पहले जोड़ा जाता है। मतलब कैसे? तो देखिए, जैसे यहाँ पर उदाहरण ले लिए है ना, जैसे लिख दिए क्या? आगमन। क्या लिख दिए? आगमन। तो यहाँ पर जो है एक बड़ी इसमें काट देंगे ना, तो ये गमन हो जाएगा। तो ये जो पहले जुट गया है, ये जो पहले जुटा है, देखिए आ है ना जी, तो ये है जो कि गमन में जुट गया। कोची में? गमन में। तो ये जो है आपका उपसर्ग हो गया। क्या हो गया? उपसर्ग हो गया। तो बोलेंगे कि आगमन में कौन सा उपसर्ग है? आ है। क्लियर? यहाँ तक सही है ना कि गलत? सही है। इसी तरीक़ा से कह देगा उपदेश। तो देश है वो शब्द है ना, जैसे यहाँ लिख दिए क्या? उपदेश। आप देखिए, यहाँ से देश शब्द हो गया कि नहीं? जी हाँ, याद रखिएगा, शब्द में जुड़ता है। कोची में? शब्द में होना चाहिए, ना कि अकड़म बकड़म है ना मैं जोड़ दिया हो गया। सर उपसर्ग ही है? नहीं, उपसर्ग क्या होता है? शब्दों में लगता है। कब लगता है? पहले की बाद। याद रखिएगा, उपसर्ग जो है ऊपर, यानी सबसे ऊपर दम पहले लगेगा। क्या होगा? पहले। तो यहाँ पर समझ गया ना? तो उपदेश में अगर बात करें, कौन सा उपसर्ग है? यस। क्या हो जाएगा? उप। देखिए यहाँ पर ही काट करके देखते हैं, उप प्लस क्या हो गया? देश। तो यही क्या है आपका? उपसर्ग हो गया। यानी उपसर्ग जो है शब्द से क्या होंगे? पहले होगा। समझा या नहीं समझा? कोई दिक्कत नहीं ना? क्लियर? देखिए, और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, उपदेश हो गया ना। उपहार अगर मैं लिखूं तो उपहार में कौन सा उपसर्ग है? यही है ना, शब्दों से पहले होता है। किधर होता है? शब्दों से पहले। तब तो याद हो गया होगा परिभाषा। वैसा शब्दांश जो किसी शब्द के पहले लगता हो या है ना पहले जुड़ता हो, उससे क्या बोला जाएगा? उपसर्ग। कोई दिक्कत? चलो इतना पहले अच्छा तो फिर आगे समझाते हैं। चलिए यार, उदाहरण समझिए। इसके बाद हम लोग ये जो प्रत्यय उपसर्ग जो है, ये सारी उपसर्गों से क्या करेंगे? शब्द बनाएंगे। बनाने आ जाएगा आप लोग के। इसे होमवर्क में दिया जाएगा कि ये सभी वर्ड से ना 2-2 शब्द बना के लाइए। समझा? इससे परिवेश बन जाएगा, परियोजना बन जाएगा, है ना? नहीं बनेगा? प्रणाली बन जाएगा, है ना? और क्या बन जाएगा? पराजय बन जाएगा। इस सब से बनेगा ना? चलिए, उपसर्ग के परिभाषा बोलिए। सबका याद हो गया? बोलिए, उपसर्ग किसे कहेंगे? ठीक है। अब यहाँ पर मैं शब्द लिख देता हूँ। देखिए, शब्द को पकड़ना कि शब्द क्या है, उससे पहले क्या लगा हुआ, ठीक ना? तो ऑटोमेटिक मिल जाएगा। जैसे लिख दिया अभिप्राय। क्या लिख दिए? अभिप्राय। तो कह देगा कि अभिप्राय में कौन सा उपसर्ग है? यस, गुड। क्या हो जाएगा? अभी। यहाँ से उपसर्ग निकाले कहेगा तो क्या हो जाएगा? अभी उपसर्ग न होगा। ये जो है हमने क्या बना दिए? शब्द। और यहाँ पर उपसर्ग बताना है, ठीक ना, कि कौन सा उपसर्ग होगा। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। अच्छा, ये बताइए,
बेईमान, कुल्हे शब्द नहीं लिखा रहता क्योंकि अनुमान भी लगाना होता है। समझ में आया कि कैसे वो शब्द को पकड़ेंगे, कौन है जो कि फालतू लग गया। बेईमान। आप देखिए पहले, अभी ध्यान दीजिएगा, आप इसमें शब्द लिख दिए तो शब्द को पहले ढूंढिएगा, है ना। ईमान शब्द बनता है कि मान शब्द बनता है। और उपसर्ग यहाँ पर क्या बनेगा? उपसर्ग क्या होगा? बे। सही होगा, बे हो जाएगा क्योंकि ये जुड़ा हुआ है। और ईमान, ईमान एक शब्द हो गया, ईमानदारी वाला हो गया ना। चलिए यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत? अब ये बताइए, हाँ, प्रति दिन। अब इसमें है जो कि शब्द पहले पकड़िए, प्रति भी तो शब्द है लेकिन दिन शब्द है। अब कहिएगा कि सर ना एगो शब्द है, ना शब्द वैसे नहीं बोला जाता। शब्द किसको बोलता है? जो जोड़ के बनता है। तो ये दिन हो गया ना। आप प्रतिदिन में बोलेगा उपसर्ग बताओ, क्या हो जाएगा? क्या आप लोग को समझ में नहीं आ रहा? नहीं समझ में आ रहा? ठीक। परवेश, क्या जी? परवेश, इसमें कौन उपसर्ग है? यस। अब तो लगता है क्लियर हो गया, बस ये चुटकियों में खत्म ना हो गया। इसमें सोचना है, ओ खत्म हो गया। अच्छा, आराम कौन उपसर्ग है? अनपढ़। यस, अन हो जाएगा, होगा ना, क्योंकि कहता है ना वो बट पढ़, अरे पढ़, है ना, कहता है कि नहीं? ये हो गया क्लियर। अच्छा, अनुवाद बोलेगा, हाँ बोलो, अनुवाद में कौन सा उपसर्ग है? यस, अनु होगा। समझ में आ गया इतना? चलिए, बहुत अच्छा। और ये बताइए, प्रा से वो शब्द बनाइए, प्रा से। पराजय ऐसे होता गधा, देखो ये जो है गलत हो गया। देखो तो एगो प्रयोग बना, योग एगो शब्द होता है क्या? प्रयोग हुआ ना, हाँ, योग मैंने शब्द बना ना, जोड़ होता है। हाँ, दो को बनाने के लिए बोले हैं प्रा से। प्रति लो, ला दिया फिजिक्स वाला, है ना। प्रतिरोध, जिसको कोची से डिनोट करते हैं? आर से। इसका मात्रा क्या होता है? तो बाबा जी के पीढ़िया, है ना। ओम, ये देखो तो बाबा जी के पीढ़िया न हो जा। इसको पढ़ते हैं ओम, इसको क्या पढ़ते हैं? ओम, है ना। चलिए ठीक है, ये अभी फिजिक्स नहीं पढ़ा रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं? केमिस्ट्री नहीं, उपसर्ग पढ़ा रहे हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया ना? समझ में आ गया? ठीक है, तो ये सब जो है उतार लीजिए। और ये, हाँ, ये जो शब्द है इससे आप लोग दो दो शब्द बनाने का प्रयास कीजिएगा। और हाँ, आप सभी लोग बनाइएगा और कमेंट करके बताइएगा कि हाँ बनता या नहीं। तो देखिए यहाँ पर कितना शब्द हो गया? 22 गो है ना। आप से बनाइएगा, अति से बनाइएगा, उप से बनाइएगा, परि से बनाइएगा, यानी बहुत सारा। तो दो दो को बनाइएगा तो कितना होगा? 22 दूनी 44। अच्छा, एक हुआ आप पूछते हैं आप लोग से, अभी से बनाइए तो हाँ, मान, मान मैंने होता ना, कहता फलना संख्या का मान ज्ञात करे, तो अभिषेक। ठीक, अभिताभ बच्चन। अभिमन्यु, एवं मन्यु हुआ ना, तो जोड़ दीजिए, क्या बन जाएगा? अभिमन्यु। न बनेगा? अभिमान, अभिक्रिया, है ना, न बनता है। तो देखो, सब वर्ड को सोचिए, केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, व्याकरण हो, हिंदी हो, सारा चीज़ को सोचिए कि कौन सा वर्ड बनने वाला है। तो इतना से बन जाएगा। आप लोग के दो दो शब्द बनाना। चलिए, इतना छापिए और उदाहरण बताते हैं। तो देखिए आगे, ये जो दिए हुए हैं उपसर्ग है, ठीक ना। अनुपसर्गों की कुल संख्या लिखा दी है। ये सब जो है प्रा है, अनिपर है, प्रा है, अप है, सम, निस, निर, दूर, दुस, बी, आ, अनि, अधि, अपि, अति, उप, परि, सु, अन, अभि, उत, अब, प्रति। ये सभी से क्या करना है? दो दो शब्द या तीन तीन को बनेगा, तीन तीन को बनाना। जितने बनाइएगा उतना ही और दिमाग खुलेगा, ठीक ना। अब आइए, अभी इतना सारा से क्या करते हैं, उदाहरण है जो कि बताते हैं और ऑप्शन भी देंगे, और आप लोग भी पहले बताइएगा, उसके बाद फिर हम बताएंगे। चलिए देखिए, अब हम यहाँ पर एग्जाम्पल लेते हैं। पहला सवाल, ऑप्शन भी देंगे, है ना, उसके बाद ही बताना। ऑप्शन बोल देंगे तो समझ में आ जाएगा। अनुवाद लिख दिए, क्या लिख दिए? अनुवाद में पूछ रहे हैं कि कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? अनु है, राइट। कौन सा उपसर्ग है? अमु नहीं है, ये क्या है? अनु है।
अगला सवाल प्रतिकूल है ना, देखिए ध्यान दीजिएगा, प्रतिकूल। तब प्रतिकूल में पूछा जा रहा है कि प्रतिकूल में कौन समास समास होता है, उपसर्ग ने। हाँ, तो प्रतिकूल में कौन उपसर्ग, प्रति। कैसे पता चला आप लोग को? हाँ, कोई कोई रहता है थोड़ा, देखिए बता रहे हैं, अभी आपको तो बहुत ही इजी बता दिए। प्रतिकूल तकुल बट सुन लिया, जो लगा हुआ कर दिया प्रति। एरम तो आप लोग ये भी तो कह सकते थे, लेकिन कहियो हम नहीं देखे बचपन से आज तक कि तिकुल लिखा रहता। तिलकुट भले देखे हैं, तिकुली है, पर तिलकुट भले देखे लिखा हुआ, लेकिन ये कहाँ चिरकुट है, ये तो चिरकुट पर्वत है। चलिए यहाँ तक क्लियर। और बताइएगा, अब ये बताइए, अगला सवाल है इस तरीका से, राग क्या लिखा हुआ है, राग में कहता है कि कौन सा उपसर्ग जुटेगा, वो हम ऑप्शन दे रहे हैं, ठीक ना। तो ऑप्शन है सु, अनु, बी, कु। बताइए, सु, अनु की बी, कु। हाँ, राग में कौन सा उपसर्ग लगेगा, अनु, तो बन जाएगा क्या, अनुराग। अनुराग ये नाम होता है कि नहीं, नहीं होता। हाँ, तो इस तरीके से हो गया। यानी राग में कौन, 4 ऑप्शन रहेगा, कह देगा, कभी कभी उलट के भी पूछता है कि राग लिख दिए, यार में कौन सा उपसर्ग जोड़ना कंफर्टेबल होगा, माने कि एकदम ठोस सही होगा। वैसे तो यहाँ सुराग भी लिख सकते थे, है ना। ऑप्शन में क्या क्या दे ले था, एक था सु, अनु, बी, कु। क्या था, सु, अनु, बी, कु। कुराग, कुराग कोई शब्द नहीं है, विराग है ना। विरान भले बोला जाता है, विराग। अब सुराग तो सुरंग बोला जाता था, है ना। कहते हैं कृष्ण लीला लंबी सुरंग है, देखो कृष्णा जी, है ना, नहीं बोलते हैं। कौन बोलते हैं, उनका सथीवा न, है ना। आइए आइए, देखिए कितना लंबी सुरंग है, उसमें जाते हैं, सब के पैक कर लेते हैं ना। वो कह रहा हो क्या, अजगर है। चलिए तो सुरंग, तो ये कौन आएगा, यही ना आएगा। हाँ, तो आप लोग देखिए करिएगा दुर्गा जी में। चलिए अगला सवाल को समझिएगा, चौथा। मान, मान में कौन सा उपसर्ग जुटेगा, ऑप्शन दे रहे। अरे बिना ऑप्शन में दे ले, आप लोग बतावे लगता है, हो सकता है दूसरा रहे। तो देखिए ऑप्शन है, अभी है, परा है, सु है ना, खा है, खाओ। यस, क्या जुटेगा, अभिमान। बन गया ना शब्द, अभी क्रिया भी बन जाएगा, लेकिन अभी क्रिया नहीं ना। हाँ, ऑप्शन में रहेगा तब ना। अच्छा, ये पूछ देगा, अभी क्रिया में कौन उपसर्ग, अभी क्रिया में कौन उपसर्ग। चलो हम ही दे देते हैं यहाँ पर, अभी क्रिया, अभी क्रिया में कौन उपसर्ग, अभी हो गया। इन्हें क्या अभिमाने में खाली अभी होता, समझा। अच्छा ये बताइए अगला, निश्चय। निश्चय में कौन सा उपसर्ग है, नि है कि नि विसर्ग है, कि चय है कि निस है। मतलब कि ये है ना, और एक जो है निस, ये है, और 2 नंबर, 1, 2, 3 है ना, एगो 4 देते हैं। मान लीजिए दे देते हैं नीम। बताइए, नी है कि नी, ई विसर्ग वाला है कि निस है कि ई नीम है, ई वाला। ये विसर्ग कैसे हो गया, बी नंबर होगा। क्यों बताइए जल्दी से। हाँ, ये वाला ऐसा क्यों अनुमान लगा कि नहीं होगा। तो संधि विषय जिसको पढ़ा रहेगा तभी बनेगा। विसर्ग का तलब सब भी हो जाता है, इसलिए क्या हो जाएगा, न्यू उपसर्ग हो जाएगा। लेकिन मैंने तो ये लिखाया नहीं, तो ये देखिए संधि पढ़िएगा तो और क्लियर हो जाएगा, है ना। आप लोग के संधि पढ़ा हुआ शायद है या नहीं, ऐसे 9th में पढ़े होंगे, नहीं पढ़े हैं आप लोग। स्कूल में क्या पढ़ते हैं, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। यानी पहला बार पढ़िएगा ना, नहीं आप लोग संज्ञा पढ़ा लेना, सर्वनाम में कुछ भी ना पढ़ा ले। चलिए ठीक है, इतना समझ में आया। देखिए तालम साहब का विसर्ग हो जाता है, अरे विसर्ग का तालम सा हो जाता है, विसर्ग का वो हो जाता है। इस तरीक़ा से नियम होता है सबका।
यहाँ तक क्लियर हो गया ना? अच्छा ये बताइए, सम उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा? सम उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा? ऑप्शन दे रहे हैं, बताइए। सम उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा? ऑप्शन दे रहे हैं। स्वस्थ है ना? क्या है? स्वस्थ नहीं, स्वस्थ। फिर क्या है? सबूत। आप लोग के ढूंढना है कि कौन बनेगा, ठीक है ना? फिर क्या है? सम्मेलन। सम्मेलन हो गया ना? अब एक है सब डिवीजन, ये होगा सम्मेलन। क्या होगा? बारी महामेलन है। क्लियर? यहाँ तक क्लियर? उत उपसर्ग से कौन बनेगा शब्द? उत उपसर्ग से, उपसर्ग है, ठीक है। इससे कौन बनेगा? तो उत्कर्ष बनेगा, आकि उपवर्ग बनेगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, उत्कर्ष लिख दिए, क्या लिख दिए? उपवर्ग लिख दिए, आकि उत्पन्न होगा। देखो कैसा कैसा वर्ड आने वाला है, ठीक ना? आकि उत्साह बनेगा। लो अब कौन बनेगा? तुम लोग जो कि पता लगाइए। हाँ, क्या बनेगा? उत्साह होगा कि उत्पन्न होगा कि उत्कर्ष होगा? उत्साह ही क्यों? उत्पन्न भी क्यों नहीं? उत्कर्ष क्यों नहीं? हाँ बताइए, उत उपसर्ग से कौन सा ए है? ऑप्शन में है ना कि कौन नहीं बनेगा। आई आप लोग के ना पता चल रहा है कि ई भी है, ई भी है, ई भी है, ई भी है। तो आप लोग सिर्फ एक क्यों बता रहे थे? हम बोले कि उत से कौन सा शब्द बनेगा उत उपसर्ग से, तो आप लोग बोले कि उत्साह। लेकिन ये इसके जैसा तो ये भी तो यहाँ पर आधा था, ये भी है। यहाँ क्वेश्चन क्या था कि उत शब्द से, उत उपसर्ग से कौन शब्द नहीं बनेगा? ये सब तो बनेगा ना, ये नहीं बनेगा। ये सब बनेगा कि नहीं? ये बनेगा। क्लियर? समझ पाया? आप लोग है जो कि एक ही हुआ डिसीजन ले रहा था। सभी एका को बोला तो हो गया। सभी एका को बोला था। अच्छा ठीक है, बड़ा तेज बनता। पराक्रम क्या? हाँ पराक्रम, एक क्रम तो सब जान रहा। अब तो पराक्रम में कौन सा उपसर्ग है? बिना ऑप्शन दे लो बता दीजिएगा। चलो ठीक है, परा ही होगा। तुम लोग तो फर्दी हो गया जी। चलिए और बताइए, विज्ञान। अभी बता दीजिए कि विज्ञान में कौन? लो ज्ञान तो है ये वर्ड, और निकल गया बी, तो धर के लूट लिया तुम लोग एकदम उपसर्ग को ना। अच्छा बताइए, उपसर्ग की परिभाषा भूल गया? नहीं। बोलो। अच्छा आप बताइए, परी उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा? ऑप्शन देवत रही, ठीक ना? आप लोग ध्यान से सुनत रही। तो परी उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा? अभी हेलो रुको जरा, अरे रुको जरा, ऑप्शन देंगे तब ना। अब हो सकता है आप परिजन नहीं रहे हो तो हम ऑप्शन देवत रही ना। चलो ध्यान से सुनो, परी उपसर्ग के योग से कौन शब्द जो है नहीं बनेगा, ऐसा सवाल है, ठीक है? अब देखो घुमा दिए, परी उपसर्ग से कौन सा शब्द नहीं बनेगा। चलो ठीक है, कौन नहीं बनेगा? ऑप्शन दे रहे हैं। अधिकार, परी है ना, वो परी, परिक्रमा नहीं, वो ऑप्शन नहीं था। परिक्रमा ए में, बी में है परिणाम, सी में है पराभाव, और डी में है परिवर्तन। हाँ ये जो है नहीं बनेगा, पराभाव। पराभाव यहाँ क्या परी है, तो परी कहाँ बनता? तो कौन शब्द नहीं बनेगा? पराभाव। चलिए बहुत अच्छा। प्रतिदिन में कौन उपसर्ग? चलिए ठीक है। गुण में कौन सा उपसर्ग लगेगा? गुण में कौन सा उपसर्ग लगेगा? यानी पहले ऑप्शन देवत रही, आप की, अब की, उप की, बान, काहे की नहीं ध्यान दिलो, आपकी, आपकी, अब गुण नहीं कहता, अब गुण तो क्या हो जाएगा? अब ये जुटेगा, कौन जुटेगा? आप तब बना दीजिए, क्या बन जाएगा? नहीं कहता अब गुण सगुण, है ना? ये अब गुण बन गया ना। चलिए बहुत अच्छा, ठीक है।
उपसर्ग से कौन शब्द बनेगा? उप से, ठीक ना, उपहार। हाँ, किससे पूछ रहे हैं? तो उप से। चलिए रिवीजन हो रहा। आर की उपकाठ, उपकाठ है, उपहार हो गया न, उपकाठ हो गया न, उदंड हो गया। क्या हो गया? उदंड, ठीक है। और जो है उधार, उधार नहीं दिया, उधार कौन होगा? उपहार, उधार। क्लियर? यहाँ तक सही है? विज्ञान पूछ दिया ना। प्राउपसर्ग से बने शब्द निम्न में कौन है? प्राउपसर्ग से, ये वाला प्रा से, इससे कौन शब्द बनेगा? अरे तो ऑप्शन देंगे तब ना। यहाँ ऑप्शन के बात कर रहे हैं, है ना। हम क्वेश्चन करवा, देखिए सॉल्यूशन है, यानी सब ऑब्जेक्टिव करवा रहे हैं पढ़ाने के बाद। चलिए ध्यान दीजिएगा। प्राउपसर्ग से बनने वाला शब्द कौन है? परवल है, प्रगति है, लेकिन लिखना नहीं पड़ेगा, ये मिटाना पड़ेगा, तब पता चलेगा तब ना। इसको मिटा देते हैं और आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो इसको। चलिए हो गया, आप लोग तो उतार लीजिएगा बाद में, स्क्रीनशॉट आप लोग नहीं मार लीजिएगा। चलो ये ध्यान दो आगे। चलिए देखिए, प्रश्न पूछ रहे हैं। हाँ हेलो, इधर ध्यान दीजिए। प्राउपसर्ग से बनने वाला शब्द क्यों पूछ रहे हैं? प्रबल है, परवल, प्रबल है, परवल खोजती। चलो प्रगति, आप लोग के प्रगति, प्रकृति, कोची है, प्रकृति, बताइए। ए रुको ना भी। और फिर यहाँ पर लिखते हैं उपयुक्त, अभी नहीं लिख रहे हैं, उपयुक्त सभी कौन होगा? यह देखो, यह देखो, यह देखो, बढ़िया समझ में आ गया ना। अब आपको तूफानों भी नहीं रोक सकता उपसर्ग बनाने से। पहाड़ रोक सकता है? पहाड़ी रोक सकता है? नहीं। अब ये बताइए, निवास, निवास शब्द में उपसर्ग है, अब कौन है? नी है, ठीक है, कि ई नी है ना। और वहाँ जो लिखा होंगे ना तो वहाँ भी सुधारिएगा। एगो नीब है और एगो ये नीब है, कौन उपसर्ग है? ये होगा, क्योंकि बट पर चेंज होता है ना, नी और सही दीर्घई। तो आप लोगों को समझ में आ गया। परिश्रम, परिश्रम, आई श्रम माने क्या होता है? अरे चलिए ध्यान दीजिएगा। परिश्रम, तो परिश्रम, तो इस परिश्रम में कौन उपसर्ग है? परि है। क्लियर हो गया। अधिकार में कौन उपसर्ग है? अधिकार, अधिकार। तो आप लोग जो है ये ब्रिलियंट से बना लीजिएगा, ठीक है, जो भी है ये बुक से है जो कि बना लीजिएगा, सीधा करके दिखाइए। उपसर्ग, हाँ भेज देंगे ग्रुप में, ग्रुप में भेज दिया जाएगा, ठीक है। हाँ तो PDF है जो कि शेयर हो जाएगा, टेंशन नहीं लीजिए। और आप लोग भी है जो कि व्हाट्सएप से जुड़े हुए हैं ना, उसको है जो कि ग्रुप में भेज दिया जाएगा।